क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर सेशन 2023-2024। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद देखिए तो कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया था कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज़ करनी थी, जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था। चलिए खैर ये सब तो आपको पता ही होगा। पहला क्वेश्चन था सेक्शन ए का, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इनमें पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालना था, तो अंडर रूट इसको मान लीजिए x1 और ये y1 और ये x2 और दूसरे वाला y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 आपका -1 है, x1 आपका 2 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -5 माइनस -1 इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। देखिए -1 -2 हो जाएगा -3 का स्क्वायर -5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा देखिए फाइनल आंसर, अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अंदर बचेगा -5 + 1 यानी कि -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट में आ जाएगा 9 + 16, 9 + 16 कितना आ जाएगा 25, 25 का अंडर रूट 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में था आपके पास सी गिवन था, मिड पॉइंट था ए बी का, तो ए और बी पॉइंट के बीच में आता है सी, मिड पॉइंट है एग्जैक्टली, तो मिड पॉइंट आपका है सी, ये रहा ए, ये बी, ए हमारा 4, x है, बी हमारा -2, 4 है और सी मिड पॉइंट है यानी कि 1 -1, तो आपको यहाँ निकालना था इस x की वैल्यू, तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए y का, y = y2 + y1/2, तो ये x1 ये y1 ये x2, तो चलिए यहाँ देता हूँ x1 y1, ये x2 और ये y2, ये आपका x1 और ये आपका y1। चलिए वैल्यू भर देते हैं यहाँ पे, तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो y की वैल्यू आपकी है यहाँ पर y की वैल्यू है आपके पास -1, y2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है x/2। मैंने y का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और x लिखा तो x है लेकिन वो है y, कॉमा के बाद वाला y होता है, तो -1 = 4 + x/2, इसे सॉल्व करके आपका x आ जाएगा, इस 2 को यहाँ ले जाइए तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 = 4 + x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इस 4 को यहाँ ले जाइए तो -2 - 4 = x, तो -6 आ जाएगा आपका x, तो डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मिलाकर 1 होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। उसके बाद आपको यहाँ गिवन था, देखिए आपको निकालना था क्या इसमें, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास सबसे ज़्यादा ये 14 आ रहा है देखिए, तो इसकी लोअर लिमिट 425 नहीं होगी, ध्यान रखना है, ये देखिए 424 425, तो इसे आप क्या करते थे 424.5 और ये 425 को कैसे लिखेंगे 424.5, याद कीजिए। अब इसे पहले आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते थे, वो कैसे होता था, इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 बढ़ाना, 0.5 घटाना 0.5 बढ़ाना, तो ये 425 कैसे लिखा जाएगा 424.5 और 449 कैसे लिखा जाएगा 449.5, इस तरह से सारी लिखी जाएंगी। इसमें भी ऐसे ही ये बन जाएगा 399.5 और ये बन जाएगा 424.5, तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 424.5 यानी कि ऑप्शन सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक लैंप पोस्ट है, 9 मीटर हाइट है, उसकी शेडो इतनी बनती है, सन्स एलिवेशन, तो ये देखिए यहाँ पे ये 9 और ये 3√3, ये थीटा आपको निकालना था,
तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 9 है और बेस आपका 3√3, ये कैंसिल हो गया, 3√3 बन जाएगा। तो आपका आंसर आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 3√3। तो √3 से रेशनलाइज कर दीजिए इसे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो क्या बचेगा देखिए 3√3, नीचे वाला √3 बन के 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, √3 आ गया। तो टेन थीटा की वैल्यू √3 आ रही है, यानी कि थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन था, इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ 1, तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और x की वैल्यू भर दीजिए इसमें 1, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे 1 भर दीजिए आप। तो ये बन जाएगा k प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसे आप आगे सॉल्व करते हैं, देखिए तो क्या बनेगा आंसर, k प्लस के 2k बन जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -4 और k इज इक्वल टू -4/2। तो k की वैल्यू आ जाती है -2, तो k की वैल्यू -2 इसका करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -1 एंड 3, -1 एंड 0 को लेकर बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। देखिए जैसे याद कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना आएगा 2x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3। लेकिन यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके एक और पॉलिनोमियल बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके एक और बना सकते हैं, कुछ भी बहुत सारे बना सकते हैं। तो कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे, मोर देन 3, ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर -4, तो इसे आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, तो a माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार इसे 0 करेंगे x -2 को, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक बार x + 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। 2 आंसर आएंगे। तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 ओनली। अच्छा रूट्स पूछे गए हैं तो -2 और 2, तो -2 और 2 होंगे, ठीक है। मुझे लगा कि नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। -2 आ रहा है आंसर और 2 आ रहा है। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये 4 यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या आएगा, +-2 आएगा। तो 2 आंसर आएंगे, प्लस का 2 और माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बताना इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है कैसे पता चलेगा। देखिए इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, इसमें एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी को अगर आप ओपन करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x और माइनस का 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो सी वाले में एक्स स्क्वायर कहीं नहीं रहा है, इसलिए सी क्वाड्रेटिक नहीं है। ऑप्शन 9 का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था, इसमें A23 और A19 दिया था, तो A23 को आप लिखेंगे A + 22D माइनस A19 को आप लिखेंगे A + 18D इज इक्वल टू 32। तो A + 22D, ये बाहर माइनस था तो माइनस का A हो जाएगा, और माइनस का 18D इज इक्वल टू 32। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस और ये माइनस, 22D - 18D, 4D आ जाएगा, तो 4D इज इक्वल टू 32, 32। तो D की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइड बाई 4, यानी कि 8 है ऑप्शन में या नहीं, जी हाँ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1/10² था, तो 1/10² होता है कोट स्क्वेयर, -1/sin²। उसके बाद देखिए क्या कर सकते थे हम इसे, अच्छा 1/10²
1/sin² होता है कोसिकेंट स्क्वायर। उसके बाद आप कोट स्क्वायर को लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। रीजन बिटवीन अ कोड एंड ईदर ऑफ द टू आर्क्स इज कोल्ड। ये कोड हो गई और आर्क्स के बीच का जो एरिया हो गया ये वाला, ये सेगमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 1080, तो कुछ नहीं करना था इसमें से 1080 का आप एलसीएम ले लीजिए, सीधा फैक्टर्स बनाइए इसके। 540 270 2 1 जा 2 2 3 जा 6 135, देन 3 से करिए, 3 4 जा 12 4 जा 12 15 3 5 जा 15 3 4 जा 12, देन 3 15 3 5 5 आ जाएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, देखिए 2 आ रहा है 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है इसमें, 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3 x की और 3 की पावर भी 3 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है तो यहाँ पे 2 की पावर x दिया हुआ है हमें, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि 2 की पावर 3 बन रहा है तो x की वैल्यू हो गई 3। 3 की पावर भी 3 बन रहा है तो 3y का मतलब है 3y का मतलब 3 की पावर 3, तो y भी 3 हो गया इसमें, तो x भी 3 y भी 3, तो x प्लस वाई निकालना था हमें, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। APO निकालना था, बहुत इजी था। देखिए APO ये वाला एंगल निकालना था, ये कितना होता है, ये टेंजेंट है, रेडियस है, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको x मान लीजिए, तो x प्लस 90 प्लस 70, ये ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के सारे एंगल्स को जोड़ के 180 होता है, इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 160। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 180 माइनस 160 यानी कि 20 ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है मीडियन ग्रुप, तो मीडियन ग्रुप कौन सा होगा। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 20 33, 33 प्लस 15 33 प्लस 15 48, 48 प्लस 7 55, 55 प्लस 5 60, 60 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। CF निकाला मैंने ये 30, तो 30 कैसे पता लगेगा, ये आएगा यहाँ पे, ये देखिए इसका CF आ रहा है 33। ठीक है, तो 33 वाले में आ जाएगा ये, यानी कि 20 से 30, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए एक सर्कल था, रेडियस थी 21 सेंटीमीटर और आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, देन आर्क लेंथ। तो थीटा बाय 360 वाला फॉर्मूला लगाइए, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 6 × 6 6 × 36 7 × 7 7 × 21 3 × 3 3 × 6, ये 2 से 2 कैंसिल, 22 बच रहा है आंसर। देखिए तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल। तो टेंजेंट सर्कल को कितनी बार टच करती है, एक बार टच करती है, तो 1 पॉइंट ओनली, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में वैल्यू ऑफ x निकालनी है आपको। ABC और QPR सिमिलर हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से AC साइड पता है और BC पता है, तो AC अपॉन में QR। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर इसका लास्ट लेटर, तो AC बन रहा है, तो यहाँ से भी फर्स्ट Q और लास्ट R। ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो सिमिलर है तो आप इनके साइड्स का प्रोपोर्शन जानते हैं, इक्वल होता है। तो AC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन PR। ठीक है, इसके बाद के 2 अक्षर BC और इसके बाद के 2 अक्षर PR, तो वो अपॉन में। AC की वैल्यू हमारे पास 6 है, QR की वैल्यू हमारे पास 3 है, BC की वैल्यू हमारे पास 4.6 है। x हमें निकालना है, तो बस ये 2 से 2 हो गया, x इज इक्वल टू 4.6 डिवाइड बाई 2,
2.3 ऑप्शन में है या नहीं? जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन वाला है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली आपको पता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो इसका a1/a2 आएगा 5/7, b1/b2 आएगा 2/6, इक्वल तो हुए नहीं। a1/a2 कुछ हो रही है, b1/b2 कुछ हो रही है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। इसका असर्शन ही फॉल्स है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाई। जब आप डाई फेंकते हैं तो आंसर आता है 1 2 3 4 5 6, 8 तो कभी आएगा ही नहीं। 8 आने के चांस 0, टोटल चांसेस 6, तो 0/6 आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो ये असर्शन ठीक है, क्योंकि 8 आना इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा है। जी हाँ, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, रीज़न असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपको HCF गिवन था, LCM निकालना था। तो बस आपको क्या करना था, 18 मल्टीप्लाई LCM को मान लीजिए x इज इक्वल टू दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1314। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 306 मल्टीप्लाई 314 डिवाइड बाई 18। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 एक्स और वाई और PQ दो टेंजेंट्स हैं, डायमीटर के एंड्स पे बनाएंगे। देखिए, तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके बुक में है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 या 6 होगा। तो एक्स वाई और PQ दो टेंजेंट्स हैं, मान लीजिए ये रहे, इनको जो है डायमीटर के एंड्स पे बनाया गया। तो यहाँ पे 90 बनेगा ना, रेडियस और टेंजेंट में 90 बनता है, तो ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। देखिए PQ और XY जो है अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये आपको प्रूव करना था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इक्वल क्यों है? दोनों में 90 है, इसलिए इक्वल है। 90 होने से अल्टरनेट एंगल बन रहा है और इक्वल होने से अल्टरनेट एंगल बन रहा है, इसलिए पैरेलल। तो ये आप इसमें एक्सप्लेनेशन लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 PQ पैरेलल RS है। तो PQ पैरेलल है RS, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये अल्टरनेट कह रहा हूँ, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर हो जाएंगी देखिए तो क्या कह सकते हैं आप, तो इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन कर देंगे बस आप। तो साइड्स का प्रोपोर्शन कैसे कर देंगे, तो OPQ सिमिलर हो जाएगी किसके, ORS के, ठीक है। R एंगल किसके इक्वल है, Q के। रुकिए ज़रा, R एंगल इक्वल है Q के, तो OSR बनेगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स का प्रोपोर्शन देखिए, OP अपॉन में OS लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट OQ अपॉन में OR लिखा जा सकता है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं ए क्राइटेरिया से। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे यहाँ पे, और ये अल्टरनेट एंगल, या फिर दोनों अल्टरनेट बना लीजिए, ऐसे जैसे मर्जी, ए से आराम से हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए OP मल्टीप्लाई OR बन जाएगा, इज इक्वल टू OS मल्टीप्लाई OQ बन जाएगा। आराम से प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एक्सरसाइज आई थिंक 6.2 में है ये, तो आराम से इसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसकी ज़ीरोज़ निकाल लीजिए पहले। देखिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकालना था, तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा -b/a। तो -b/a आपका हो जाएगा -14/8। तो बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू -14/8। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/8। तो फाइनल आंसर देखिए 14/8 इंटू 8/3। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी -14/3 के आसपास, अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी ज़ीरोज़ आपको गिवन थी, तो क्या करेंगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका है 9x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
सॉरी सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका आएगा -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा आपका -54। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -54। क्वेश्चन नंबर 25, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, कोट 45 की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 का 3 बन जाएगा /2 -1, तो बस 1/4 प्लस 3/2 -1, इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है इसका। तो फिलहाल अभी हम सेक्शन ए और सेक्शन बी ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और बाकी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे आपके पास। अगर हम बात करें 26 की, तो आपके पास देखिए इसमें रेडियस गिवन था, आर की वैल्यू गिवन है, राइट एंगल एट द सेंटर थीटा गिवन है, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर θ/360 πr²। रेडियस की वैल्यू 10 भरनी थी, थीटा की वैल्यू 90 भरनी थी, सॉल्व कर देना था, बहुत आसानी से आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको प्रूफ करना था, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 में लास्ट में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8, 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास होगा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ POQ। तो आपको POQ निकालना था। इसमें देखिए PQ कोड है, PR टेंजेंट है एट P मेकिंग एंगल 40 डिग्री विद PQ। तो ये आप कैसे निकालते देखिए, सबसे पहले आप ये निकाल लेंगे, ये पूरा 90 होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है क्योंकि ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो 90 में से 40 माइनस कर दिया, ये आ गया 50 डिग्री। चलिए तो ये आ गया 50 डिग्री, हमें निकालना है POQ। अगर ये 50 देखें तो ये भी 50 होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये O है, ये P है और ये Q है, ये 50 तो ये भी 50, क्योंकि दोनों रेडियस है ना, OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, तो दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये 50, ये भी 50, तो सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री आया था। बाकी इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके चेक करना था रियल रूट्स, तो वही x ये a है, b आपका 2 और c आपका 9, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाते आराम से क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर इसके रियल एंड इक्वल रूट्स है देखिए तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो b² करेंगे यानी कि -2k का स्क्वायर -4 a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा देखिए 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब 4k² माइनस 24, इसमें आप क्या करेंगे, अभी इसमें आप 4k कॉमन ले लीजिए पहले, अंदर बचेगा k माइनस 6, तो एक बार इसको 0 करेंगे 4k इज इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक बार इसको 0 करेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी, दो आंसर आ जाएंगे k 0 और k 6। उसके बाद 29th क्वेश्चन की बात करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। रेड किंग देखिए दो होंगे रेड, एक तो डायमंड का और एक हार्ट का, तो 2/52। नोट ब्लैक यानी कि रेड कितने होते हैं, डायमंड के 13 और 13 हार्ट के 26 रेड होते हैं, तो रेड की निकाल दीजिए, जो रेड की होगी वो नोट ब्लैक की होगी क्योंकि रेड वाले ब्लैक तो होंगे नहीं। और थर्ड का आंसर एस ऑफ हार्ट्स एक ही होता है सिर्फ, तो 1/52। और 30th तो आपको पता है प्रूव करने वाला क्वेश्चन चैप्टर 1 का, इसमें आपको स्टेप्स लिखने थे। 31 की बात करते हैं, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसे आप चाहे तो पहले स्क्वायर ओपन कर लेते, tan a को आप 1/sin a लिख लेंगे और secant a को 1/cos a। तो ये भी बुक में क्वेश्चन है डायरेक्टली आपका लास्ट एक्सरसाइज में, उस वहाँ से आप प्रूव कर लेंगे इसे इजीली। तो ये था सेक्शन सी। तो फिलहाल हम सेक्शन सी तक डिस्कस करेंगे।
सेक्शन डी और सेक्शन ई जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे इनके आंसर्स। और साथ ही आपको और भी सेट्स के आंसर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए।